शैशवावस्था 0 से 5 से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या है? अतार्किक चिंतन की व्यवस्था। चिंतन में किसी भी प्रकार की तार्किकता नहीं होती है। इसको खिलौने की अवस्था भी बोलते हैं। भावी जीवन की आधारशिला इसी अवस्था में रखी जाती है। सीखने का यह आदर्श काल होता है और विद्यालय पूर्व आयु है। इस अवस्था में बच्चा विद्यालय नहीं जाता है, तो विद्यालय पूर्व आयु होती है, शैशवावस्था को ही बोला जाता है। बाल्यावस्था तो 6 साल से 12 से 13 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था बोला जाता है। क्या क्या विशेषता पाया जाता है? यह प्रारंभिक विद्यालय की आयु है। इसको स्फूर्ति की अवस्था भी कहते हैं, गंदी अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा समूह में खेलता है और गंदा रहता है। इसे जीवन का अनोखा काल कहा गया है। टोली या समूह की अवस्था कहते हैं, क्योंकि बच्चा ग्रुप में रहना पसंद करता है बाल्यावस्था में। मूर्त चिंतन की अवस्था है, जो चीज़ें उसके सामने ठोस रूप में रहती हैं उसके बारे में वो सोचने समझने की क्षमता रखता है। अब बच्चे की जो सोचने की जो प्रक्रिया है वो तार्किक हो जाता है, तो तार्किक चिंतन की अवस्था है। इस अवस्था को खेल की अवस्था भी कहते हैं। तो ये बाल्यावस्था की विशेषता है। किशोरा अवस्था एडोलसेंस, ये क्या होता है? किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक की आयु काल को किशोरावस्था में रखा जाता है। यह अमूर्त चिंतन की अवस्था है। ये मतलब कोई चीज़ उसके सामने नहीं है तब भी उसके बारे में वो चिंतन कर सकता है। समूह भक्ति की अवस्था है। विरोध की अवस्था है, माता पिता का विरोध करता है, दोस्तों के साथ रहना पसंद करता है। उलझन की अवस्था की करिए, ज़िंदगी में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसमें उलझन बना रहता है। इसको जीवन का कठिन काल भी कहा जाता है। संघर्ष और तूफान की अवस्था है। हाल नामक वैज्ञानिक ने इसे किशोरावस्था को संघर्ष और तूफान की अवस्था कहा जाता है। इसको हम टीनेज भी बोलते हैं। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था है। भावनात्मक जो चेंजेस है इसी समय में आता है। स्वर्णकाल गोल्डन ईरा भी बोलते हैं। अपराध प्रवृत्ति के विकास की यह नाजुक अवस्था है। तो ये सब किशोरावस्था की विशेषताएं हैं।